हेलो बच्चों, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड देखेंगे। इसमें हमारे पास 3 मेथड आ जाते हैं। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, जिसे हम ग्राफी विधि भी कहते हैं। और तीसरा मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम विलोपन विधि भी कहते हैं। आज हम 2 विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे, 2 मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपके पास 2 इक्वेशन है। किसी भी एक वेरिएबल का मान या वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है। किसी भी इक्वेशन से आप ये कर सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से अगर मैं y का वैल्यू x की फॉर्म में निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y और x को दोनों को 1 साइड लेके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल y को मैं यहीं रखती हूँ LHS की तरफ, और यहाँ पे ये मैं 2x को 9 की तरफ ले जाती हूँ। तो यहाँ बन जाएगा y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, इस y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन सेकंड है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। यहाँ पर आपके पास y का वैल्यू x की फॉर्म में है, तो यहाँ पर 3x एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस y की जगह आप रख देंगे 9 माइनस 2x इक्वल्स टू 16। अब इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास आया 3x माइनस 9 माइनस 2x इक्वल्स टू 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3x माइनस 9, बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट लूज करेंगे तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बन जाएगा प्लस का 2x इक्वल्स टू 16। अब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, 3x प्लस 2x, यहाँ पर 16 माइनस 9 है, जब अपनी साइड चेंज करेगा तो बन जाएगा प्लस 9। 3x प्लस 2x 5x, 16 प्लस 9 25। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू देखें तो 25/5 यानी कि 5 आ जाता है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हम अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x x की फॉर्म में, तो यहाँ पर आपके पास y इक्वल्स टू निकल के आता है 9 माइनस 2 इंटू 5। यहाँ पर आप देखिए 9 माइनस 10, y इक्वल्स टू 9 माइनस 10 एंड y इक्वल्स टू माइनस के 1। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज x की और y की निकल के आती हैं, x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू माइनस के 1। अब मैं इसी उदाहरण को, इसी एग्जाम्पल को एलिमिनेशन मेथड से निकाल के बताऊंगी, जिसको हम विलोपन विधि भी कहते हैं। हमारे पास इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल का एलिमिनेशन करते हैं या फिर विलोपन करते हैं। चाहे आप x को करिए, चाहे आप y को करिए। जहाँ पर भी आपको लगे कि हाँ ये y को एलिमिनेट करना इजी है या x को एलिमिनेट करना इजी है, उसी तरह से हम इसको प्रोसेस करेंगे। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट या गुणांक को सेम या इक्वल करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहली इक्वेशन में आप देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। या तो x का कोफिशिएंट आप इक्वल करिए या फिर आप y का कोफिशिएंट इक्वल करिए। यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट माइनस 1 है, तो y का कोफिशिएंट इक्वल दे ही रखा है। तो हम पहले इसको करके देखेंगे, फिर दूसरे तरीके में हम देखेंगे कि जब हमें x का कोफिशिएंट इक्वल करना हो तब हम क्या अप्लाई करते हैं इसमें। अगर हम y का कोफिशिएंट देखें तो y का कोफिशिएंट भी 1 है और इधर सेकंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये प्लस वाई और माइनस वाई दोनों एक दूसरे को
कैंसिल आउट ईच अदर हो जाएंगे, तो ये हमारे पास y जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करें यहाँ पर, एडिंग बोथ इक्वेशंस, या फिर दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। जब जोड़ेंगे यहाँ पर 2x और 3x जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 5x। प्लस वाई और माइनस वाई आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 9 प्लस और 16 प्लस बन जाएगा 25। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 25/5, यानी कि 5। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी एक इक्वेशन की हेल्प ले लें, चाहे इक्वेशन 1 ले, चाहे आप इक्वेशन 2 ले। तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर 2 इंटू 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 9 माइनस 10, तो y की वैल्यू निकल के आती है -1। तो हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आ गई, x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू -1। अब मैंने तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट इक्वल है बाई चांस, तो मैंने इस मेथड से कर लिया। लेकिन आप कहें जी नहीं, हमें तो x का कोफिशिएंट इक्वल करके बताइए, तो इस मेथड से भी मैं आपको करके बताती हूँ, अगर आपको x का कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 6 बन जाएगा, और इक्वेशन 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 6 बन जाएगा। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट 6 आ गए। तो अब हम क्या, अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें x का कोफिशिएंट इक्वेट करें, इक्वल करें, तो उस कंडीशन में x को एलिमिनेट करेंगे। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हमें x के कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। x का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए आप देखिए, अगर 2 और 3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। तो अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम ले लेती हूँ तो वो 2 और 3 का एलसीएम आया हमारे पास 6। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ का कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो x का कोफिशिएंट और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, तो इसमें देखें हमारे पास एलसीएम 6 निकल के आता है। तो अगर हम यहाँ इक्वेशन 1 में x के कोफिशिएंट को 6 बनाना चाहें तो पूरी इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 में अगर हम x का कोफिशिएंट 6 बनाना चाहें तो इसमें हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 को मल्टीप्लाई किया आपने 3 से, तो ये बन जाता है 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 27। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल लें। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसका कोफिशिएंट हमें 6 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो यहाँ पर जब आप 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 32। इसको इक्वेशन को आप डाल लें, इक्वेशन नंबर 3। अब आप यहाँ पर देखते हैं आपके पास जो इक्वेशन 3 है 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 27, और इक्वेशन जो 4 है 6x माइनस 2y। आप इस पर ध्यान दें, दोनों के कोफिशिएंट जो है इक्वल बन गए हैं, यहाँ पे 6x और 6x। अब हमें x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन के साइन सेम है, 6x है 6x है। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एलिमिनेट तो होगा नहीं x, वो 12x आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में जिसको हमें एलिमिनेट करना है वेरिएबल, उसके हम साइन देखें, अगर सेम साइन होते हैं, साइन सेम है, साइन सेम है, तो यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका देखते हैं हम यहाँ पे, वैसे आप लोग इस चीज़ के लिए फैमिलियर हैं। 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 27 एंड यहाँ पर 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 32। अब यहाँ पर देखिए आप
दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है आप जानते हैं नीचे वाली जो इक्वेशंस हैं या टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ +6 है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब आप +6 और -6 को सॉल्व करेंगे तो ये 0 दे देगा, और अगर आप +3 और +2 को सॉल्व करते हैं तो प्लस का 5 दे देगा। तो +3y + 2y बिकम्स 5y। और यहाँ 27 और -32 को सॉल्व करते हैं तो आप अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। और y इक्वल्स टू यहाँ पर -5/5, यानी कि y इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाता है, माइनस का 1। अब अगर हमें इसमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन की हेल्प ले लें। मैंने पहली इक्वेशन ली है 2x + y इक्वल्स टू 9 एंड 2x, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू -1, तो -1 इक्वल्स टू 9, 2x इक्वल्स टू 9 + 1, 2x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू हमारे पास 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं हमारे पास y की वैल्यू -1 आई और x की वैल्यू हमारे पास 5 आई। तो इस तरीके से आज हमने देखा इस वीडियो में किस तरीके से हम किसी भी 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।